हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पोलिनेशन। सो लेट गेट स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक दैट इज पोलिनेशन के साथ। वी स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज पोलिनेशन। पोलिनेशन आप बचपन से पढ़ते आते हो कि पोलिनेशन होता क्या है ना। बट यहाँ जो हम 12th लेवल पे जो चीजें पढ़ते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं और वो डिफरेंस कैसे क्रिएट करती हैं उसको अपन डिटेल में देखेंगे। अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर पोलिनेशन को डिफाइन करता हूं तो मैं पोलिनेशन को कैसे डिफाइन करूंगा। इट इज एन प्रोसेस ऑफ इट इज अ प्रोसेस ऑफ इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर from anther to the stigma of same species of same species। ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है आपकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है, ऑलमोस्ट आप यही डेफिनेशन रिपीटेडली पढ़ते हो। इसमें क्या बोला गया है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आपके पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। और पोलन ग्रेन कहां से कहां ट्रांसफर होंगे, आपके एंथर के अंदर बनते हैं तो एंथर से ट्रांसफर होंगे और स्टिग्मा पे भेजे जाएंगे। और ये जो ट्रांसफर है ये सेम स्पीसीज के अंदर होना बड़ा ही जरूरी है, अदरवाइज आपका पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है वो सक्सेसफुल नहीं माना जाता और एक प्रॉपर पोलिनेशन नहीं मानी जाती। तो पोलिनेशन की सिंपल सी एक ही कंडीशन है कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीसीज। अब ये जो प्रोसेस है पोलिनेशन, ये आपकी दो तरह की हो सकती है। पोलिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप। पोलिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप। एक होती है हमारी सेल्फ पोलिनेशन और एक होती है हमारी क्रॉस पोलिनेशन। पोलिनेशन इज ऑफ टू टाइप, वन इज सेल्फ पोलिनेशन एंड अदर इज क्रॉस पोलिनेशन। तो यहां पे अपन नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज योर सेल्फ पोलिनेशन। सेकंड वन इज क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन। ये जो सेल्फ पोलिनेशन है इसको मैं दूसरे नाम भी देता हूं और वो दूसरे नाम क्या होंगे। वन इज ऑटोगैमी। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑटोगैमी। दूसरी मेरी जो टाइप है वो है क्रॉस पोलिनेशन। ये जो क्रॉस पोलिनेशन है ये दो तरह की हो सकती है। एक होती है मेरी जिनेटोगैमी और एक होती है मेरी चीनोगैमी। एक होती है मेरी जिएटेनोगैमी जिएटेनोगैमी और दूसरी होती है मेरी जीनोगैमी। जीनोगैमी को मैं एलोगैमी भी बोल सकता हूं। जीनोगैमी इज ऑल्सो नोन एज एलोगैमी। तो ये है मेरे टाइप्स पोलिनेशन के। इन पोलिनेशन टाइप के अंदर होता क्या क्या है उसको अपन डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप है मेरा पोलिनेशन का वो है मेरा ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पोलिनेशन। इस सेल्फ पोलिनेशन के अंदर क्या होगा, जो मेरा पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा of the same flower of the same flower of the same flower of same plant of the same flower of same plant। यानी कि एक ही आपका प्लांट होगा और उस प्लांट के अंदर एक ही आपका फ्लावर होगा। ऑल दो फ्लावर बहुत ज्यादा हो सकते हैं लेकिन यहाँ पोलिनेशन की बात की गई तो हम एक फ्लावर को ही कंसिडर करके चले कि जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा वो पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए, सेम ही फ्लावर का होना चाहिए और सेम ही प्लांट का होना चाहिए, वहीं पे आपके ट्रांसफर होंगे। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। लेट्स सपोज करो कि ये मेरा थैलेमस है और इस थैलेमस के अंदर ये है मेरा कार्पल पार्ट
और यहां पे है मेरी स्टेमन, ये है मेरी स्टेमन। और बना लेते हैं अपन इसका पेटल वाला पार्ट एंड देन सेपल्स। ये एक मेरा कंप्लीट फ्लावर है और ये कंप्लीट फ्लावर हम बहुत स्टार्टिंग वाले चैप्टर में देख के आए थे कि एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये कैसा है मेरा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ये जो मेरा एंथर है, उस एंथर के अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे और वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर किए जाएंगे इसी स्टिग्मा के ऊपर जो कि सेम फ्लावर की है। तो ये जो मेरी पोलिनेशन है, इस पोलिनेशन को बोलूंगा मैं ऑटोगैमी। क्या बोलूंगा मैं, ऑटोगैमी। और ये ऑटोगैमी कहां देखी जाएगी, जहां जनरली बाइसेक्सुअल फ्लावर है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंगो, उसके अलावा कोमेलेनिया, कोमेलेनिया बेंगलिसिस। ये जो कोमेलेनिया बेंगलिसिस है ये खास है क्योंकि इसके अंदर दो तरह के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर। उसके बारे में अपन डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये आपका क्या होगा, ऑटोगैमी का एग्जांपल होगा। ठीक है। अब मेरा जो दूसरा टाइप है पोलिनेशन का वो है क्रॉस पोलिनेशन, जिसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम जिनेटोगैमी। जिनेटोगैमी के अंदर जो ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का वो इस तरीके से होगा। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर to the stigma, to the stigma of different flower, of different flower, but of the same plant, but of the same plant। यहां पे जो ट्रांसफर हुआ है पोलन ग्रेन का वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के बीच में हुआ है, लेकिन वो डिफरेंट फ्लावर किसके ऊपर है, सेम ही प्लांट के ऊपर है। जैसे कि मैं आपको यहां पे बना के बताता हूं। लेट्स सपोज करो ये मेरा एक स्टेम है और उस स्टेम पे एक ब्रांच है, एक इधर एक ब्रांच है। इन दोनों ब्रांच के ऊपर अलग अलग फ्लावर बने हुए हैं। यहां पे है मेरा पिस्टिलेट फ्लावर, ये मेरा पिस्टिलेट फ्लावर है। सिर्फ हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बना रहे हैं अभी के लिए। और ये यहाँ पे जो फ्लावर है वो है आपका स्टेमिनेट फ्लावर। यहाँ पे अपन एक बार इसको और बेहतर बनाने के लिए इस पे पेटल भी बना लेते हैं और सेपल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होंगे वो ट्रांसफर होंगे यहाँ इस एंथर से, इस एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुए और यहाँ इस स्टिग्मा पे आए। तो यहाँ आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि फ्लावर क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये फ्लावर क्या है, सेम ही प्लांट के ऊपर है। तो इस तरह की जो पोलिनेशन होगी उसको बोलूंगा मैं जिनेटोगैमी, जिनेटोगैमी। ठीक है। ये जिनेटोगैमी कहां देखने को मिलेगी हमें, ये जिनेटोगैमी हमें वहां देखने को मिलेगी जिस भी प्लांट के ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जितने भी हमारे गार्ड्स फैमिली हैं, जैसे कि ककम्बर, बीटर गार्ड, बोटल गार्ड, उनके अंदर क्या होगा आपका, उनके अंदर हमारा जो पोलिनेशन होगा वो कैसा होगा, जिनेटोगैमी होगा। अब मेरा थर्ड टाइप है जिनोगैमी। जिनोगैमी के अंदर क्या होता है, यहां पे ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। यहां पे फ्लावर भी डिफरेंट है
और प्लांट भी डिफरेंट है, बट ऑफ सेम स्पीसीज, बट ऑफ सेम स्पीसीज। यहां पे सेम स्पीसीज होगा लेकिन प्लांट अलग अलग होंगे और फ्लावर भी अलग अलग होंगे। लेट्स सपोज करो कि मान लो ये मेरे पास एक प्लांट है, प्लांट ए, और ये मेरे पास प्लांट बी है। इस ए प्लांट के ऊपर एक फ्लावर है, मान लो मेरे पास यहाँ पे पिस्टिलेट फ्लावर है, फीमेल वाला फ्लावर है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर है। ठीक है, ये मैंने इसका पेटल बना दिया। ये सेम स्पीसीज के हैं तभी हम सारी स्ट्रक्चर को ऑलमोस्ट सेम जैसी सी बना रहे हैं। ये हमारी सेपल्स हो गई। अब ये फ्लावर कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। जिनेटोगैमी के अंदर और आपकी जीनोगैमी के अंदर, दोनों के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर, और ये दोनों के दोनों फ्लावर क्या है, अलग अलग प्लांट पे हैं लेकिन स्पीसीज सेम है। तो यहाँ पे दो अलग प्लांट है, वहां से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं लेकिन सेम ही स्पीसीज के अंदर। तो इस तरह की पोलिनेशन को बोलते हैं हम जीनोगैमी। क्या बोलते हैं? जीनोगैमी, या फिर मैं इसको एलोगैमी भी बोल सकता हूं। अगर हम जीनोगैमी के एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी आपके डायोसिस प्लांट होंगे वो क्या शो करेंगे, आपका जीनोगैमी शो करेंगे। जैसे कि पपाया, डेट पाम, स्पिनच, हेम्प एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जनरली जो डायोसिस प्लांट है वो जिनेटोगैमी और जीनोगैमी दोनों शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो जीनोगैमी होगा वो डायोसिस प्लांट शो करेगा, और फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर और डायोसिस प्लांट में क्या डिफरेंस है, इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्लियर किया था, आप उस लेक्चर को रेफर कर सकते हो इसके डिटेल के लिए। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी ने सेल पोलिनेशन के अंदर ऑटोगैमी और जिनेटोगैमी को कंसीडर कर रखा है, और जिनेटोगैमी को कुछ साइंटिस्ट ने क्रॉस पोलिनेशन के साथ कंसीडर कर रखा है। तो हमें किसका मानना चाहिए और ये होती क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहां हम दो पर्सपेक्टिव देखते हैं। क्या देखेंगे? हम दो पर्सपेक्टिव देखेंगे। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू व्यू पॉइंट ऑफ जेनेटिक्स। अगर मैं एक जेनेटिक्स की बात करूं तो जो मेरी जिनेटोगैमी है, क्या है, मेरी जो जिनेटोगैमी है वो क्या होगी, वो होगी सेल्फ पोलिनेशन का एग्जांपल। जिनेटोगैमी क्या होगी, सेल्फ पोलिनेशन के अंडर में आएगी। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स का ऐसा मानना है कि भाई आपका जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच रहा है, लेकिन उन दोनों के अंदर जो जेनेटिक मेकअप है वो तो सेम है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे जो पोलिनेशन हो रही है, जो ट्रांसफर हो रहे हैं, वो सेम जीन पूल के अंदर हो रहे हैं, सेम जीन पूल के अंदर हो रहे हैं ट्रांसफर। तो इस वजह से जो जेनेटिक्स्ट हैं वो ये कहते हैं कि जिनेटोगेमी क्या है, आपकी सेल्फ पोलिनेशन है। क्या है? सेल्फ पोलिनेशन है। लेकिन अगर मैं आपका दूसरा व्यू पॉइंट देखूं, दैट इज अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू व्यू पॉइंट ऑफ इकोलॉजिस्ट, व्यू पॉइंट ऑफ इकोलॉजिस्ट। तो इकोलॉजिस्ट का मानना क्या है, इकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो जिनेटोगेमी है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है आपका क्रॉस पोलिनेशन का। जिनेटोगेमी एज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। उनका ऐसा मानना क्यों है, उन्होंने क्या अपने व्यू पॉइंट दिए? तो इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो क्रॉस पोलिनेशन होती है उसके अंदर क्या चाहिए, हमें वेक्टर्स चाहिए, और वो वेक्टर क्या करेंगे, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करेंगे। तो जो क्रॉस पोलिनेशन है और जो जिनेटोगेमी है, दोनों के अंदर सेम तरह के आपके एजेंट चाहिए होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट, जिनेटोगेमी जिनेटोगेमी एंड जीनोगेमी एंड जीनोगेमी require require same factor
same factor for pollen transfer. Same factor for pollen transfer. So they should be considered as क्रॉस पोलिनेशन. इसको हमें क्या कंसीडर करना चाहिए? क्रॉस पोलिनेशन कंसीडर करना चाहिए. तो सर हमें क्या मानना है? हमें इसको सेल्फ पोलिनेशन मानना है या क्रॉस पोलिनेशन मानना है? सो एज पर बॉटनी टीचर हम अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोलॉजिस्ट का मान के चलेंगे, तो जिनेटोगेमी को हम क्रॉस पोलिनेशन के अंदर कंसीडर करेंगे और आगे जो भी पढ़ेंगे हम वो इकोलॉजिस्ट के ही व्यू पॉइंट को कंसीडर करते हुए पढ़ेंगे. तो यहाँ पे है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनेशन. इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं. आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा. बहुत बेसिक्स था ये पोलिनेशन का. इसके बाद हम डिटेल्ड वर्जन करेंगे पोलिनेशन का, जिसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स को देखेंगे, एडेप्टेशन को देखेंगे. नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड बी काइंड टू एवरीवन. थैंक यू.